तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे पार्ट 18 क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, जिसमें मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं उनको आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो कल हमने क्वेश्चन 15 तक के सॉल्यूशंस आपको बताए थे, तो आज देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के जैसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमने इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया था, देखिएगा। इफ cos y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई देन प्रूव डेट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई होल अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमें प्रूव करना है, जो डेरिवेटिव में प्रूव करना है, उसमें कहीं पर भी एक्स की टर्म नहीं आ रही है। तो हम करते क्या है कि जो इक्वेशन आपको गिवन है उसमें हम पहले से ही एक्स की टर्म को अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, बाकी टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू कॉस वाई होल अपॉन में कॉस ए प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1। कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई में हम यूज़ करेंगे डिवाइड रूल। किस तरीके से? कॉस ए प्लस वाई मल्टीप्लाई में कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर कॉस वाई मल्टीप्लाई में कॉस ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस के साइन ए प्लस वाई और इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, और होल अपॉन में कॉस ए प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिवाइड रूल्स में यूज़ किया इसके डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी वाई की कोई टर्म गिवन होती है तो उसका डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल एक्स वाले फंक्शन के जैसे ही करते हैं, लेकिन इंटू हम डी वाई अपॉन डी एक्स यूज़ करते हैं। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगले स्टेप हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से हम डी वाई अपॉन डी एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई होल अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। इसके बाद अब आप देखेंगे अगले स्टेप में, तो माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, तो ये आइडेंटिटी बन जाती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, जो कि इक्वल होता है साइन ए माइनस बी के। अब इसमें ए क्या होगा और बी क्या होगा आपको बता दें, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्म है आपको वहाँ से ए और बी को डिसाइड करना होगा। तो साइन के साथ जो एंगल है वो ए होगा, जो कॉस के साथ एंगल है वो बी होगा। तो डेट्स वाई साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी में हम इसको लिखेंगे साइन ए प्लस वाई माइनस वाई और होल अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में साइन वाई अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई को तो ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू साइन ए। और फाइनली हाँ, ये प्रूफ हो गया जाएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है, इसको एक बार और ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन 17 देखेगा, इफ एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट में कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड वाई इक्वल टू ए ब्रैकेट में साइन टी माइनस टी कॉस टी, तो हमें इसकी हेल्प से फाइंड आउट करना होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को। तो आपको बता दें ये फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म है और इसका डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी आप 5.6 एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। पहले हम इसमें एक्स वाले फंक्शन को लेके चलते हैं, जो कि गिवन एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट में कॉस टी प्लस टी साइन टी, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में होगा डी एक्स अपॉन डी टी, और ए ब्रैकेट में कॉस टी प्लस टी साइन टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी, और टी साइन टी में यूज़ होगा प्रोडक्ट रूल, साइन टी मल्टीप्लाई में टी का डिफ्रेंशिएशन 1, टी मल्टीप्लाई में साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी। तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए ब्रैकेट में माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी, तो साइन टी से साइन टी की टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा ए टी कॉस टी, और इसको हम अपने फर्स्ट टर्म या फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब हम वाई फंक्शन को लेके चलते हैं, जो कि वाई इक्वल टू ए ब्रैकेट में साइन टी माइनस टी कॉस टी है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन डी टी, ए ब्रैकेट के बाद एज इट इज़ साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी, और टी कॉस टी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। किस तरीके से? कॉस टी मल्टीप्लाई में टी का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर टी मल्टीप्लाई में और कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस के साइन टी। तो यह आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए कॉस टी, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस कॉस टी प्लस टी साइन टी, कॉस टी से कॉस टी की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा ए टी साइन टी, और इसको हम अपनी सेकंड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब क्योंकि मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करना होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो एल एच एस में डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा ये टेन टी। ठीक है, तो यहाँ तक का डेरिवेटिव आपने ऑलरेडी इस फंक्शन का जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म में किया हुआ है। अब इसको मैं दोबारा से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं? अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन टी है, इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ द साइड। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
tan t का डिफ्रेंशिएशन होगा sec स्क्वायर t, लेकिन इनटू में dt अपॉन dx। आपको बता दें ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है वो इसी स्टेप यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो क्योंकि मैं एक्स रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो डी वाई पॉइंट एक्स का डी स्क्वायर वाई पॉइंट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, tan t का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर टी। तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे सेक स्क्वायर टी लिख के ही छोड़ देते हैं, लेकिन आपको बता दें वो गलत होगा, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में और जो फंक्शन है वहाँ पे टी की फॉर्म में है, टी के टर्म्स में है। तो इसलिए हमें यहाँ पे टी का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, क्योंकि जब फंक्शन में एक्स के प्लेस पे कोई अलग वेरिएबल होता है तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। तो डेट्स वाई tan t का सेक स्क्वायर टी और फिर इनटू में dt अपॉन dx भी आएगा। आप dt अपॉन dx क्लेम करेंगे क्या, यहाँ पर dt अपॉन dx की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब आप कहोगे dt अपॉन dx की वैल्यू आएगी कहाँ से, तो आपको बता दें हमने dx अपॉन dt को फर्स्ट कंडीशन में ऑब्टेन किया था। तो अगर हम dx अपॉन dt का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये बन जाएगा dt अपॉन dx, जो कि इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन at cos t। यानी फर्स्ट इक्वेशन से हम dt अपॉन dx वैल्यू लेते हैं और इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर टी और इनटू में 1 अपॉन at cos t। 1 अपॉन cos t क्योंकि सेक टी होता है तो बन जाएगा ये डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर सेक क्यूब टी अपॉन at। ठीक है, तो जो स्टेप आपसे बोला गया उसको आप ध्यान से करिएगा। जब हम दोबारा से डी वाई अपॉन dx इक्वल tan t का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी वाई अपॉन dx का डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर होगा, tan t का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर टी और फिर इनटू में t का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो इनटू में dt अपॉन dx। ठीक है, फिर यहाँ पे dt अपॉन dx की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन से पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में dx अपॉन dt था उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो dt अपॉन dx आएगा जो कि आ जाएगा 1 अपॉन at cos t, उसको पुट करेंगे तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू सेक क्यूब टी अपॉन at। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर आपको फिर भी डाउट आ जाए तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन 18 में गिवन है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब। तो उसमें कह रहे हैं कि पता कीजिएगा क्या एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो ये जो फंक्शन है वो मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन चेंज करके लिख सकते हैं। तो हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब इफ़ एक्स लेस देन 0। इट मीन्स अगर एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन को एक्स क्यूब लिया जाएगा मॉडुलस का साइन हटाकर, अगर एक्स नेगेटिव है लेस देन 0 है तो मॉडुलस हटा के माइनस का साइन लिया जाएगा, बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अब ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो कभी भी मॉडुलस के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो या आपके सिग्नम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें LHS डेरिवेटिव निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू 0। तो LHS डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन आपको पता ही है, जो कि क्या होता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। अब क्योंकि हम 0 पर चेक कर रहे हैं तो एक्स के प्लेस हम 0 पुट करेंगे तो बन जाएगा एफ लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 अपॉन में माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इसमें हम, तो एफ 0 माइनस है डेट मीन्स एफ माइनस एच। तो ये वैल्यू किस में आएगी, तो 0 से लेस देन के लिए फंक्शन है माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस एच हम पुट करेंगे माइनस एक्स क्यूब में। ठीक है, तो माइनस क्या यहाँ पुट किया जाएगा तो ये बन जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके माइनस ब्रैकेट में माइनस एच क्यूब एफ 0, तो जहाँ पर एक्स वैल्यू 0 वहाँ पुट करेंगे जो कि फर्स्ट फंक्शन में है, तो इसमें एक्स के प्लेस से 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 0 की क्यूब। ठीक है, तो माइनस एच का होल क्यूब करते हैं माइनस एच क्यूब, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस के एच क्यूब, 0 का क्यूब तो 0 ही होगा। तो लिमिट LHS डेरिवेटिव को सॉल्व करके आ जाएगा फाइनली लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच स्क्वायर और एच के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो LHS डेरिवेटिव हो जाएगा 0 के। अब इसी तरीके से इसका RHS डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं। तो RHS डेरिवेटिव का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन में एच। अब क्योंकि 0 पर चेक कर रहे थे तो एक्स के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन में एच। 0 प्लस एच डेट मीन्स हम वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पे फंक्शन 0 से ग्रेटर है, जो कि फर्स्ट फंक्शन में है। तो फर्स्ट फंक्शन में 0 प्लस एच डेट मीन्स एच पुट करते हैं तो एफ 0 प्लस एच आ जाएगा एच की होल क्यूब एफ 0 क्योंकि फर्स्ट में लाई करेगा ये भी, तो ये 0 की होल क्यूब अपॉन में एच। तो सॉल्व करके RHS डेरिवेटिव भी 0 आ जाएगा। अब क्योंकि LHS डेरिवेटिव RHS डेरिवेटिव दोनों इक्वल है, दोनों क्योंकि 0 के इक्वल है, तो डेट्स वाई यहाँ पर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, डेट मीन्स एफ एक्स डिफरेंसेबल होगा, एट में से एफ डैश एक्स वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा
और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा इसमें, क्योंकि एक्स क्यूब का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 3x² और माइनस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस के 3x²। तो इसलिए एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा 3x² के इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये इक्वल होगा माइनस 3x² के इफ़ एक्स लेस देन 0 है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें एफ डैश एक्स में यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट को यूज़ करना होगा। तो फिर से हम एलएचएस डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं एफ डैश एक्स के लिए। वही एक्सप्रेशन एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में माइनस एच, एक्स के प्लेस पे 0 पुट करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं 0 माइनस एच, क्योंकि वो सेकेंड वाले फंक्शन में आएगा तो सेकेंड वाले फंक्शन में हम 0 माइनस एच पुट करेंगे, और f0 क्योंकि फर्स्ट फंक्शन में आएगा तो उसमें फर्स्ट में हम एक्स के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एलएचएस डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आरएचएस डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे तो वो होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन में एच, एक्स के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, अब एफ एच माइनस f0 अपॉन में एच, तो f0 प्लस एच की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में, f0 पुट करेंगे फर्स्ट फंक्शन में, तो सॉल्व करके आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 3h² माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर होल अपॉन में एच, और सॉल्व करके ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी एलएचएस डेरिवेटिव और आरएचएस डेरिवेटिव दोनों इक्वल है, दैट मीन्स एफ डैश एक्स जो होगा डिफरेंशिएबल होगा, इट मीन्स एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा। और जब वो एग्जिस्ट करेगा तो आपको बता दें 3x² का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा इसमें कितना 6x, और माइनस x² का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के 6x। तो इसलिए एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है और उसका जो वैल्यू होगी वो होगी, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। 19 क्वेश्चन देखिएगा, इसमें गिवन है एक्स बार एन का जो डेरिवेटिव है वो n इंटू एक्स बार एन माइनस 1 होता है। ये हमें PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूव करना है। तो अगर आपको याद हो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम किसी भी रिजल्ट को चेक करते हैं क्या वो सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है या नहीं है। तो इसके लिए हम 3 स्टेप को लेके वेरिफिकेशन करते हैं। पहले हम n के प्लेस पर 1 पुट करके देखते हैं कि क्या वो वेरीफाइड है या नहीं। उसके बाद k और k+1 जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके लिए उसको चेक किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं n = 1 से, तो n = 1 पुट करते हैं LHS में, तो ये बन जाएगा dx⁻1 अपॉन dx, डेट मीन्स dx अपॉन dx, तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, इसके बाद RHS डेरिवेटिव की बात करेंगे, तो RHS डेरिवेटिव में n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू एक्स बार 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स बार 0, तो 1 इंटू 1 ये आ जाएगा 1। अब क्योंकि LHS RHS यहाँ पर दोनों इक्वल आ रहे हैं n = 1 पर, दैट मीन्स इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। इसके बाद एज्यूमिंग डैट इट इज़ ट्रू फॉर n = k, हम सपोज करते हैं n = k के लिए ट्रू है, तो जहाँ पर भी n है वहाँ पर हम k पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा dx⁻k अपॉन dx इक्वल टू k इंटू एक्स बार k माइनस 1। इसको हम अपनी फर्स्ट कंडीशन कह देते हैं। फाइनली इसको हम प्रूव करेंगे n = k+1 के लिए, तो जहाँ पर भी k है या जहाँ पर भी n है वहाँ पे k+1 पुट कर देते हैं हम LHS में भी और RHS में भी। ठीक है, अब इसके बाद हम LHS को सॉल्व करके देखते हैं क्या वो RHS के इक्वल आता है या नहीं आता। तो dx⁻k+1 का डेरिवेटिव करेंगे जब x के रेस्पेक्ट में, तो x⁻k+1 को हम लिख सकते हैं x⁻k इंटू एक्स। इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि पावर प्लस में थी तो पावर को हमने स्प्लिट करके लिखा। अब x⁻k इंटू एक्स में हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रूल, जो किस तरीके से x मल्टीप्लाई में x⁻k का डिफ्रेंशिएशन, फिर x⁻k मल्टीप्लाई में x का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ किया गया। तो x इंटू में एज इट इज रहेगा x⁻k का डेरिवेटिव होगा k इंटू एक्स बार k माइनस 1, फिर प्लस x⁻k मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में हम मल्टीप्लाई करते हैं, x की मल्टीप्लाई x बार k माइनस 1 में करेंगे तो आएगा x⁻k, तो ये आ जाएगा k इंटू x⁻k प्लस x⁻k, दोनों में से x⁻k कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x⁻k इंटू k+1, और यही हमें RHS के इक्वल प्रूव करना था। तो अब क्योंकि LHS RHS इक्वल है तो देयरफॉर इट इज़ ट्रू फॉर n = k+1, हैंस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। 20 में साइन फॉर्मूला में गिवन है sin a प्लस बी इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, और हमें इसको यूज़ करके कोसाइन के लिए सम फॉर्मूले को ऑब्टेन करना है, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखिएगा, तो sin a प्लस बी इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू a, जिसमें हम b को कांस्टेंट ले लेते हैं। हम इसमें a या b में से किसी एक को वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं और किसी एक को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो डेट्स वाई हमने यहाँ पर a को रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और b को यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं। अब देखिएगा डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड, तो sin a प्लस b का डिफरेंशिएशन, इधर sin a इंटू cos b में हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल, cos b मल्टीप्लाई में sin a का डिफरेंशिएशन, फिर sin a मल्टीप्लाई में cos b का डिफरेंशिएशन,
इसी तरीके से कॉस ए इंटू साइन बी में प्रोडक्ट रूल यूज़ किया गया, साइन बी मल्टीप्लाई में कॉस ए का डिफ्रेंशिएशन, कॉस ए मल्टीप्लाई में साइन बी का डिफ्रेंशिएशन। तो साइन ए प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम ए के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एंगल में भी ए आ रहा है वहाँ पर, तो इसका मतलब साइन ए प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस ए प्लस बी, और ए प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करते तो ए का डिफ्रेंशिएशन ए के रेस्पेक्ट में 1 होगा, बी का 0, तो आ जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू 1। इसके बाद कॉस बी मल्टीप्लाई में एज इट इज़ है वहाँ पर, साइन ए का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस ए, फिर साइन ए मल्टीप्लाई में एज इट इज़ कॉस बी, क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, फिर साइन बी मल्टीप्लाई में एज इट इज़ कॉस ए का डिफ्रेंशिएशन माइनस के साइन ए, फिर कॉस ए मल्टीप्लाई में एज इट इज़ साइन बी कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, तो हमने इसका डिफ्रेंशिएट किया ए को के रेस्पेक्ट में, बी को कांस्टेंट लेते हुए, तो यह आ जाएगा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए, और यही आपका कोसाइन का सम फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। 21 में बोला गया था कि आपको एक फंक्शन बताना है जो फंक्शन x की हर एक रियल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस हो, लेकिन x की 2 वैल्यूज़ के लिए वो डिफरेंसेबल ना हो, तो इस तरीके के फंक्शन को आपको मेंशन करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो x की हर एक रियल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन वो डिफरेंसेबल नहीं होता उन रियल वैल्यूज़ पर। तो यहाँ पर हम फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे दो मॉडुलस फंक्शन की टर्म्स में, जिससे कि वहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट हम ऑब्टेन कर सकें। तो इसलिए हम एफ एक्स को ले लेते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। अब ये जो फंक्शन है आप चेक करेंगे 0, क्योंकि अब दोनों टर्म से अगर हम वैल्यू निकालें तो फर्स्ट टर्म से अगर वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा, सेकंड से वैल्यू आप निकालेंगे तो 1 आएगा। डैट मीन्स 0 और 1 यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है। अगर आप 0 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये फंक्शन डिफरेंसिबल आएगा, डैट मीन्स ये x की हर एक रियल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन 0 1 पे अगर आप इसकी डिफरेंसिबिलिटी को चेक करेंगे तो डिफरेंसिबल नहीं आएगा। तो डैट मीन्स ये जो फंक्शन हमारा ऐसा रिक्वायर्ड फंक्शन होगा जो x की हर एक रियल वैल्यू के लिए तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन एग्जैक्टली 2.01 पर डिफरेंसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने कॉन्टिन्यूटी टेस्ट और डिफरेंसिबिलिटी टेस्ट यूज़ करके नहीं दिखाया। अगर आप चेक करना चाहें तो आप इसमें कॉन्टिन्यूटी टेस्ट को और डिफरेंसिबिलिटी टेस्ट को यूज़ करके चेक कर सकते हैं। 22 लास्ट क्वेश्चन देखिएगा मिसलेनियस का। y इक्वल टू ई इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स, देन प्रूव डेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो y इक्वल टू ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ई की बार ए कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ई की बार ए कॉस इनवर्स एक्स होगा, क्योंकि ई की बार एक्स का डेरिवेटिव ई की बार एक्स ही होता है। तो डेट्स वाई ई की बार ए कॉस इनवर्स एक्स का ई की बार ए कॉस इनवर्स एक्स ही आ जाएगा। फिर इनटू में ए कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ए कांस्टेंट है एज इट इज, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आप देखिएगा ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के ए इंटू ई की बार ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारे ए कॉस इनवर्स एक्स था ई की बार ए कॉस इनवर्स एक्स जो है वो वाई के इक्वल है, तो यहाँ पर हम ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स के प्लेस पर वाई पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपसे बोला गया था जो हमने 5.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे कि कभी भी अगर आपको कोई इक्वेशन अगर प्रूव करनी हो और फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप RHS से कोई टर्म LHS में ले जाकर प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा करने पर वो इक्वेशन को हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे, लेकिन पहले रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम ले जाते हैं LHS में, फिर डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर में यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रूल, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस के 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि होल पावर थी तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, तो 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स देन डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज़, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों टर्म में यहाँ पर 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स कंटेन है, तो हम बोथ द साइड डिवाइड कर देते हैं 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स से। तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, और यही इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी। तो ये आपके मिसलेनियस के क्वेश्चंस थे। आई होप मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी।
फिर भी अगर आपका मिसलेनियस में या पूरे चैप्टर में कोई क्वेश्चन रहता हो जो नहीं हुआ हो तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है। कल हम डिफ्रेंशिएशन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में आते रहे उन क्वेश्चंस को आपको सेंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा डिफ्रेंशिएशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।